हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर हब में। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परचेज वाउचर के बारे में। देखिए, पिछली जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर पे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप उस वीडियो को पहले वॉच कर लें, फिर इस वीडियो पर आए। तो चलिए हम जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल क्लास शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उसी कंपनी के अंदर आएंगे जिस कंपनी में हम काम करते थे। जो हमारी कंपनी थी उसका नाम था एबीसी पीवीटी लिमिटेड। ठीक है, उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें चले जाना है वाउचर ऑप्शन के अंदर। मास्टर्स के नीचे आपको ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, उसी में आपको वाउचर्स के अंदर जाना है। वाउचर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है, या आप एंटर भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। जैसे ऐसे लेफ्ट डाउन एरो से आप नीचे आएंगे और एंटर हिट करेंगे तो आपका जो परचेज वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए, परचेज वाउचर में एंट्री डालने के लिए हमारे पास कुछ पहले से ही कुछ ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, फाइल कुछ जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है, जनरेट की हुई है। तो हम पावर पॉइंट को यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम F5 करते हुए फुल स्क्रीन पर देख लेंगे इसको। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया कि यूज ऑफ परचेज वाउचर इन टैली प्राइम 7.0। ये प्रैक्टिकल क्लास है आपकी, दूसरी सेकंड प्रैक्टिकल क्लास है ये। इसमें हम बात करेंगे परचेज वाउचर के बारे में। ठीक है, परचेज वाउचर के अंदर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम एक बार थोड़ा परचेज वाउचर को क्लियर कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। देखिए, परचेज वाउचर शॉर्टकट होगी इसकी F9। जब आप टैली के अंदर होंगे तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज से आप F9 प्रेस करते हुए अपने परचेज वाउचर के अंदर स्विच कर सकते हैं। उपयोग क्या है इसके, जब सामान या सर्विस खरीदी जाती है, जब सामान या सर्विस खरीदी जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कैश परचेज। कैश परचेज से मतलब है आपने कोई माल नगद खरीद लिया। क्रेडिट परचेज मतलब आपने कोई माल उधार खरीद लिया। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नगद या उधार किसी भी पार्टी से माल खरीदने पर हम हमेशा ही परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफाइन की थी। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। नहीं वॉच किया तो आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड हम कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे मेरे पास कुछ जर्नल एंट्रीज है, सब जर्नल एंट्रीज और परचेज वाउचर। जैसे फर्स्ट एंट्री है, मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है, राम से माल खरीदा। राम से माल खरीदा, तो इसकी जो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखिए, ये एंट्री पास करने के लिए हमारे पास ये दो लेजर बने होने चाहिए ऑलरेडी पहले से ही, इनके खाते हमारे पास होने चाहिए। या हैंड टू हैंड भी आप बना सकते हैं टैली के अंदर ओल्ड सी करते हुए। तो इसमें ये हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो अभी हम इसको टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो हम चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम पर। ठीक है, हम यहाँ पे टैली पे चलते हैं अपने। ठीक है, ये टैली खुल गई, यहाँ पे हमारा परचेज वाउचर ही ओपन है ऑलरेडी। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, मैंने परचेज ही लिया हुआ है। अगर कोई वाउचर है तो आप F9 की प्रेस करते हुए अपना परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमें ध्यान देना कि जब हम परचेज वाउचर के अंदर एंट्री पास करेंगे तो हम उसका मोड को देख लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, चेंज मोड। चेंज मोड पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। अभी हम सिंपल जर्नल एंट्री डाल रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना है एज वाउचर। बाकी जो दो ऑप्शन है इनके बारे में हम आगे चल के बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अभी हमें सेलेक्ट करना है एज वाउचर, इस पे जाकर आपको एंटर हिट करना है। अब आप डेट वगैरह चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मांग रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो जो माल आप सप्लाई कर रहे हैं उसको एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर सकते हैं आप, ऐसे करके कुछ भी ऐसे नंबर दे दें। एंटर हिट करेंगे आप, यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है क्रेडिट कोड हमारा। देखिए, आप अपने इसमें आएंगे वापस। ठीक है ना, इस वाले इस पे यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो राम हमारा क्रेडिट है, तो राम का लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना होना चाहिए। ठीक है, तो आप बात राम का जो लेजर है ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। तो राम का लेजर मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, ये रहा हमारा। डाउन एरो से नीचे आएंगे, राम को सिलेक्ट करें। अब राम से हमने माल खरीदा। ठीक है, ये वाली विंडो आएगी तो कंट्रोल ए करा सकते हैं आप, तो फिर से कंट्रोल ए करा सकते हैं। अब राम से माल खरीदा, परचेज के अंदर एंट्री जाएगा हमारी। बात तो करेंगे, राम से माल खरीदा कितने का, 5500 रुपये का माल राम से। देखिए, ये जो एंट्री है उधार की एंट्री है, तो आप यहाँ पे 30 डेज की मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेबिट कोड हमारे से परचेज अकाउंट। परचेज का मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ, तो परचेज में डाल देंगे। देखिए, एंट्री हमारी पास होती है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन दिया, आप यहाँ पे इसमें पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि राम से हमने माल खरीदा है ना। चलिए, इसको हम एंट्री को एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमारी एंट्री यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी।
ये थे हमारी पहली ट्रांजेक्शन जो हमने परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करी। अब जो हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे वो है हमारी नगद माल खरीदा। देखो ये वाली एंट्री तो हमारी बाहर की होगी, ये वाली एंट्री हमारी नगद की होगी। नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा, ठीक है। नगद माल हमने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं हमारे, एक परचेज का दूसरा कैश का। तो फिर से हम टैली पे चलते हैं और उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम अगला अपना सप्लायर इनवॉइस नंबर देते हैं एंटर करते हुए, ठीक है। अब आप सपोज दैट आपको डेट चेंज करना है, ये की ना इस वाउचर में, आपने कहा सर ये जो डेट है ये मुझे बदलनी है। यहाँ पे ये 1 अप्रैल दिखा रहा है यहाँ पे ना, 1 अप्रैल में देख रहे हैं आप, 1 अप्रैल 2025। तो मुझे डेट को चेंज करना तो F2 की प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन कीज में से F2, और 2 तारीख आप इसमें टाइप कर देंगे, या आप वो डेट मतलब जो दिखा रहा हूँ वो रख सकते हैं। एंटर हिट करेंगे, देखो डेट यहाँ पे आप ध्यान दें जरा, इधर डेट हमारी चेंज हो गई है। एंटर करेंगे, क्रेडिट कौन है यहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट है हमारा कौन, कैश, क्योंकि हमने नकद खरीदा इस बार। कैश को हमने लिया, कंट्रोल ए कराया यहाँ पे, फिर से कंट्रोल ए। अब जो अमाउंट है वो मेंशन कर दें आप, नकद जितने का भी खरीदा आपने 4,500 रुपए, और डेबिट में हम ले लेंगे 10, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी क्रेडिट अमाउंट भी सेम है और हमारी डेबिट अमाउंट भी सेम है। तो ये एंट्री हमारी पास आउट होगी। एंटर कराते हुए आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप परचेज वाउचर के अंदर अपनी जर्नल एंट्रीज को पास आउट करा सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें 2 एंट्रियां हो रहा है हमारे पास, उन्हें भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये 2 एंट्री हमें दिखा रहा, कह रहा कि चेक द्वारा माल खरीदा। देखो ये तो हमने नकद खरीदा है ना, तो मतलब एक तरीके से हमने क्या किया, पैसे दिए और सामान खरीद लिया। यहाँ चेक द्वारा, चेक से मतलब है बैंक्स, है ना। इसमें हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसे कैसे रिपोर्ट करेंगे हम टेलिंग, चलिए मैं आपको एक बार बाहर आके यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो वाउचर को आप एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आप अभी तो वाउचर में जाके ऐसे ले लो वाउचर, लेकिन अगर आप बाहर हो तो आप इस दूसरे तरीके से भी वाउचर के अंदर जा सकते हैं। आपको क्लिक करना है यहाँ पे गो टू वाले ऑप्शन पर, ये जो देख रहे हैं ना आप गो टू, इस पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ जी, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करते हुए आप जी को प्रेस करेंगे और आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट वाउचर। जैसे ही आप इसमें जाओगे और एंटर हिट करोगे तो आप वापस से परचेज वाउचर में आ सकते हैं। एक ये भी तरीका है वाउचर के अंदर जाने। तो चलिए जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब वो हमारी एंट्री क्या थी, वो हमारी एंट्री थी चेक द्वारा माल खरीदा, चेक द्वारा माल खरीदा। तो यहाँ पे क्रेडिट जो खाता हो रहा हमारा, आई मीन जो खाता क्रेडिट में प्रभावित हो रहा वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ले लेंगे, इसमें हमने बैंक का एक लेजर बनाया हुआ बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इसे ले लेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। चेक द्वारा माल खरीदा कितने का भाई, हमने 5600 रुपए का माल खरीदा चेक द्वारा। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रांजेक्शन टाइप चेक आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे हमने बैंक का नाम दिया, ठीक है। एंटर करा देंगे और डेबिट में जो खाता आएगा हमारा वो होगा परचेज अकाउंट। इस तरीके से आप इस एंट्री को भी पास आउट करा देंगे। नरेशन आप इसमें पास आउट करना चाह रहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है नरेशन, ठीक है। एंटर एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या थर्ड एंट्री, थर्ड ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी। एक ट्रांजेक्शन हमारी और है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली। इसमें इसने कहा रोहित से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो इसमें हमारे 2 खाते प्रभावित हो, परचेज का और रोहित का। तो इसे भी टैली में रिकॉर्ड करते हैं हम। यहाँ पे आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना, हाँ डेट अगर चेंज करना चाहते तो मैंने बताया F2 करके आप डेट को बदल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/5/2000, क्रेडिट को हमारा क्रेडिट होगा, क्रेडिटर से हमारा रोहित यहाँ पे ना, रोहित से माल खरीदा ना तो रोहित को ले लिया हमने, कंट्रोल है, फिर कंट्रोल है। रोहित से कितने का माल खरीदा आपने, 10,500, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो डेबिट में हमारा लेजर आएगा वो आएगा यहाँ पे परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज हमारा डेबिट हो रखा है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, ये देखिए यहाँ पे 30 डेज आप डाल देंगे और एंट्री को पास आउट करा, ठीक है। नरेशन भी इसकी पास आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो भाई ये थी हमारी कुछ एंट्रियां जो मैंने आपको बताई है परचेज वाउचर से रिलेटेड, है ना। आई होप ये जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हम मेरे चैनल पर जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और
लाइक करें, ठीक है ना। और कुछ भी आपको दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।